के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। मेरी बच्ची, आज से आपकी अमानत है। इससे अगर कोई भी गलती हो तो उसे माफ कर दीजिएगा, अपनी बच्ची समझकर। आकांक्षा 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 आकांक्षा। खोलो खोलो। हाँ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। आकांक्षा जीत गई। तो हमारी दुल्हन जीत गई। वैसे भी पत्नियां पतियों से बेहतर होती हैं। बोल रहा था ना, ये लड़की बहुत होशियार है। अब दूल्हा दुल्हन काफी थक गए होंगे, चलो इन्हें आराम करने देते हैं। वैसे हम भी थक चुके हैं। भाभी जी, क्या हम रोहन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं? क्योंकि इसके बाद आपके साथ 7 जन्मों तक रहेगा ना वो। अरे एक बात सुन लो, तुम लोग क्या रोहन को कमजोर समझ रहे हो? ये लड़कियों वाले खेल में हराने का मतलब ये नहीं है कि रोहन कमजोर है। रोहन शेर है, शेर है ना रोहन? हाँ मिहिर, रोहन और उनके दोस्तों को थोड़ी देर ऊपर ले जाओ, उनको एंजॉय करने दो। चलो बेटा, तुम अंदर चल के आराम कर। वैसे भाभी, ये कमरा तो आपने पहले भी देखा है, इसलिए ये जगह आपके लिए नई तो होगी नहीं, है ना? सौम्या, बहू के लिए थोड़ा दूध लेती आना, बहुत थक गई होगी और कुछ खाने का समय भी नहीं मिला इसे। जी, मैं दूध ले आती हूँ। और भाभी, कुछ खाने के लिए चाहिए आपको? मैं समझ सकती हूँ अपने माँ बाप का घर छोड़ने पर एक लड़की के दिल पे क्या बीतती है। अब यहाँ सब नया और अजीब लगेगा। शुरुआत में थोड़ी परेशानी भी होगी, पर वक्त के साथ सब तुम्हें और तुम सबको समझने लगोगी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे पता चल गया था तुम रोहन के लिए सही हो। तुम्हारे आने से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ़ होगी, पर पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है ना? और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम कभी अकेला मत समझना। मैं एक माँ बनकर हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी।
आप भी मुझसे नाराज है ना? सब मुझसे ही नाराज है, सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप तो मत समझिए ना। आप तो जानते हैं कि जब आप थे तो मैंने क्या नहीं किया ताकि आप दोनों का सपना पूरा हो सके। अरे मैंने तो अपना मकसद, लेकिन आपके जाने के बाद मैं कमजोर पड़ गई, मैं हिम्मत हार गई और जो मुझे सही लगा मैंने वही किया और नतीजा ये हुआ कि सब नाराज हो गए। आकांक्षा अपने घर चली गई, अपनी नई जिंदगी में। अप्पू घर में होते हुए भी मुझसे नाराज है। बस मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे माफ कर दो, ये तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी और मैं यहाँ के लोगों को एहसास दिला दूंगी कि आर्मी में जाना और देश के लिए जीने से अच्छी कोई जिंदगी नहीं होती है। मेरे लिए ये सिर्फ एक समझौता है और कुछ भी नहीं। दुनिया के लिए हम पति पत्नी हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। अरे छोड़ ना, वो छोटी सी गेम जीतना इसका मकसद नहीं था, बल्कि भाभी जी का दिल जीतना ही इसका मकसद था, है ना रोहन? अरे यूं ही हारता रहा ना तो हार हार के एक दिन हार पहनाना पड़ जाएगा दूसरा, समझा तू? अरे पति को तो जोरू का गुलाम बनना ही पड़ता है, पर इस बात की गारंटी नहीं है। मेरा दोस्त था ना, उसने भी लव मैरिज की थी और वो भी अपने पत्नी का जोरू का गुलाम था। तो उसे क्या हुआ, बात सुनो, बहुत पते की बात है कितनी। तो एक दिन दोनों पति पत्नी जंगल गए। सुन रहे हो तुम तो? जंगल गए और उसके बाद वो भालू ने पत्नी के ऊपर अटैक कर दिया। सोचो क्या हुआ होगा, सोचो, बताओ किटी, बताओ। मुझे दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस बात में इंटरेस्ट लो। बहुत मजेदार किस्सा है, सुनो बताता हूँ मैं तुमको। क्या हुआ, उसने पति को बोला कि इसे शूट कर लो, और वो पत्नी बोलती वो इसे शूट करो, तो उसने करा नहीं। तो पति कहता मैंने पहले वो उसको बोला कि वो डिलीट नंबर ना, वो जो पुराने डिलीट है वो कैंसिल करने पड़ेंगे। और वैसे भी तुम पुरानी हो गई। मामा जी, हाँ, बहुत रात हो चुकी है, आप आराम कर लीजिए। अरे यार, अपने घर में शादी हो, अपने घर में काम करना कोई काम नहीं होता है। और तुमको तो पता है मेरे लतीफों में जीवन का सार छुपा है, सार, जिसे आदमी हर कोई सोचता है, समझता है, सीखता है। और जैसे मैं बता सकता हूँ कि नेहा जरूर कोई बात सोच रही है। बता नेहा, सोच रही है ना? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। मैं मान ही नहीं सकता ये बात, तुम जरूर कोई ना कोई बात सोच रही हो। पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं।
रोहन को आज तक पता नहीं चला, फिर इन्हें कैसे पता है? नारायण, बस चलो, रोहन को भी थोड़ा आराम करना है। आकांक्षा भी इंतजार कर रही है ना? मॉम, आप चलिए, मैं रोहन को लेके आता हूँ। ठीक है। रोहन, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। आज तुम जो भी कहोगे, जैसे बर्ताव करोगे, वो उसके दिल और दिमाग में बस जाएगा। इसलिए तुम उसे अपने दिल की बात बता देना। उसे साफ साफ ये कह देना कि तुम्हारे लिए शादी क्या मायने रखती है और तुम्हारी जिंदगी में उसकी क्या जगह है। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और मैं इस शादी को कभी नहीं मान सकता। मेरे लिए ये सिर्फ एक समझौता है और कुछ भी नहीं। दुनिया के लिए हम पति पत्नी हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। मतलब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। क्या? एक ही नाव में सवार है? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, मेरे लिए भी ये शादी एक समझौता है। मैंने ये शादी मेरी माँ की वजह से किया है। मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे शादी करने का। अच्छा हुआ कि आपने खुद ये बात मुझे बता दी, क्योंकि मैं भी इसके बारे में आपसे बात करना चाहती थी। लेकिन आपने अपनी दिल की बात बताकर मेरी मुश्किल आसान कर दी। हम दुनिया के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन इस कमरे में हम एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे और हम एक दूसरे की जिंदगी में ना दखल देंगे ना दिलचस्पी दिखाएंगे। थैंक गॉड कि आपने सारी बातें साफ कर दी। अब बिस्तर पर सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी मर्जी, कहीं भी सो जाओ। ना मुझे कोई दखल देना है और ना जानने में दिलचस्पी है। अच्छा सुनो, लाइट ऑफ कर दे रहा। जी कर दूंगी।
क्या बात है, दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लग गई? वो नई जगह है ना, इसलिए नींद थोड़ी देर से आई। वैसे रोहन के लिए तो ये जगह नई नहीं है। खैर, सोने दो उसे। पता है आकांक्षा, कुछ दिनों के बाद तुम्हें सिर्फ यहाँ नींद आई और कहीं नहीं। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है और उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी तैयार होके आती हूँ। ठीक है, मैं नीचे जाकर तुम्हारी सासू माँ को बोल देती हूँ। हमारी मेहमान नवाजी और खातिरदारी सारे शहर में मशहूर है, इसलिए हर चीज का खास ख्याल रखना, ठीक है? क्या हुआ, बहू अब तक सोई रही है क्या? मैंने सौम्या को भेजा है उसे बुलाने, वो बस आती होगी। उसकी पहली रसोई के लिए सारी तैयारियां हो गई? हाँ दीदी, सब तैयार है। ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे सोते बहुत हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरी पहली रसोई में सबके उठने से पहले ही मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। हाँ, वो तो है, पर हमारी बात और थी। अब ज़माना बदल गया है। अब परेशान मत होइए, आकांक्षा भी आती होगी। ठीक है। ये कमरा सिर्फ मेरा था और यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं आता था, और मेरे पास ना बहस के लिए टाइम नहीं है। और अगर तुम्हें बहस करने का इतना शौक है ना, तो 2 मिनट रुको, मैं आके तुमसे बहस करूंगा। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बहस करने का, मुझे भी बहुत काम है। हमेशा माँ ही मुझे मदद करती थी साड़ी पहनने में, अब मैं क्या करूँ? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम भूल गए हो कि ये मेरा कमरा भी है। हाँ ठीक है ठीक है, अब लड़कियों की तरह 1 घंटा मत लगाना, जल्दी 12 मुझे अंदर जाना है। साड़ी पहनने की आदत नहीं है और इनको जल्दी है। अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकते थे? अच्छा, तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आती? तुम भी तो अंदर से लॉक कर सकती थी ना। ये कोई गांव की नदियां तालाब तोड़ना है कि कहीं भी शुरू हो गए? अगर लॉक ठीक होता ना तो दरवाजा जरूर बंद कर लेती। बेहतर होगा आप अपनी गलती और लॉक
दोनों को सुधार लो। देखो, ये कमरा सिर्फ मेरा था और यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं आता था, इसलिए मुझे लॉक की जरूरत नहीं पड़ती थी। और मेरे पास ना बहस के लिए टाइम नहीं है, और अगर तुम्हें बहस करने का इतना शौक है ना तो 2 मिनट रुको, मैं आके तुमसे बहस करूंगा। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बहस करने का, मुझे भी बहुत काम है। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। नाश्ता का सब सामान दे दो, मैं जल्दी से कर लेती हूँ। जी। खुश रहो। आज तुम्हारी पहली रसोई है ससुराल में और तुमने उठने में इतनी देर कर दी। नाश्ता का समय आधा घंटा पहले बीत चुका है। इस घर में सब 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, आज तुम्हारी वजह से 9 बज गए। सॉरी बड़ी माँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं कर लूँगी। नहीं, तुम नाश्ता रहने दो, काफ़ी देर हो चुकी है। तुम बस चाय बना देना। आज नाश्ता में चाय और टोस्ट खा लेंगे, नाश्ता फिर कभी फुर्सत में बना लो। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। आप नाश्ता टेबल पे बैठ जाइए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, जल्दबाजी में तुम कहीं हाथ जला लोगी। वैसे भी नया जगह है, बेकार में परेशान हो जाओगे। शीला, इन्हें शक्कर और चाय पत्ती दिखा देना। ठीक है। तुम बस चाय बनाओ, ठीक है? दीदी, हम चाय बाद में बना लेंगे, पहले नाश्ता बनाते हैं। पानी लेके आओ। जल्दी नमक दे दो, जल्दी। और फिर बाकी सब जल्दी कर लेना, हाँ? तुम मिडिल क्लास लड़कियां ये सब फिल्मों से सीखती हो ना, कि एक लड़का एक लड़की के पास आता है और फिर मदद के बहाने लड़की लड़के से लिपट जाती है। तुम भी मेरे साथ ये सब ट्राई करना चाहती हो ना? आज मुझे पता चला कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। आइंदा कभी मुझे छूने की कोशिश भी मत करना।